हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। पिछली स्टोरी को उतना रिस्पांस नहीं मिला। आई एम वेरी डिसअपॉइंट। खैर छोड़िए, चलते हैं अपने स्टोरी की तरफ। हमने पिछले स्टोरी का प्रीवियस पार्ट वहाँ पे छोड़ा था। विंग इंडिया से चाइना गया और कुछ दिनों के बाद 6-7 महीनों के बाद फिर से अपनी पूरी फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ इंडिया आता है। उसकी फैमिली हफ्ता दिन के लिए आती है इंडिया और इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करती है। उस स्पेशली राघवेंद्र शाह के गांव को बहुत पसंद करती है। और हफ्ता दिन से पहले ही विंग की जो ग्रैंड माँ थी, उनके भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है और उनको चाइना से फ़ोन आता है और उनका आनन फानन में जाना पड़ता है चाइना के लिए। पर विंग यहीं पे रुक जाता है। जो भी उनका प्रोजेक्ट था, जो भी उनका डील करना था यहाँ पे इंडिया में, वो अधूरा रह गया था, तो उसके लिए विंग रुक जाता है। विंग 1 महीने के लिए इंडिया में रुकता है और उसी बीच विजान और विंग की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। विजान्स की तरफ से तो इतना कुछ नहीं था, पर विंग की तरफ से जो विंग के दिल में विजान्स के लिए फीलिंग्स थी, वो कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स को पहचान गया था। विंग ने अपने माइंड में सेट कर लिया था कि चाइना जाने से पहले पहले विजान्स को अपने फीलिंग्स को बता कर जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। एक दिन विजान्स को विंग ने उसके गोडाउन में ही उसके अपने फीलिंग्स के कन्फेशन किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर विजान्स ने सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। क्योंकि विजान उस फैमिली का नहीं था, वो मुसलमान फैमिली से है, पर शाह फैमिली ने उसको अडॉप्ट किया और विंग के लायक वो अपने आप को नहीं समझता था। इसके वजह से वो विंग के प्रपोज़र को रिजेक्ट कर देता है। विंग बहुत निराश होता है और उसी बीच उसके डैड का फ़ोन आता है कि जो चाइना की कंपनी से उससे विंग को ही डील करने जाना पड़ेगा। तो विंग 1 महीना के 28-29 दिन में ही चला जाता है चाइना के लिए वापस। और विंग वहाँ पे जो भी कंपनी से उसका कोलैबोरेशन होता है, वो कंपनी से विंग को बहुत उस कंपनी के थ्रू विंग के कंपनी को बहुत फ़ायदा होता है और विंग की कंपनी एक स्टेप और ग्रोथ कर जाती है और एक स्टेप और ऊपर चली जाती है। विंग के ऊपर बहुत सारा काम का प्रेशर भी आ जाता है, बहुत सारे लोड भी आ जाते हैं काम का। अब देखते हैं स्टोरी में आगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विंग बहुत अपने काम को लेकर के बिजी हो गया था। 1 महीने के बाद न्यूज़ का फ़ोन आता है, तो वो ऐसा बोलता है कि तू इंडिया से आया है, 1 महीने हो गया तुझे और तू मिलने भी नहीं आया हमसे, ना मैसेजेस कर रहा है ना फ़ोन कर रहा है। तो विंग ने बोला कि न्यूज़न, मैं थोड़ा बिजी हूँ, क्योंकि कंपनी के काम की वजह से बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं। इसके वजह से किसी को फ़ोन कॉल वगैरह कुछ नहीं कर पा रहा था। तो न्यूज़न कहता ठीक है, पर वीकेंड में तो हम सब दोस्त मिलते हैं। तो कहता ठीक है, मैं टाइम देखूँगा, मैं तुमको मैसेज कर दूँगा कब मेरा टाइम है, तो उसके बीच में मिलते हैं। और न्यूज़न ये भी बताता है कि मम्मिया भी कंपनी को ज्वाइन कर चुकी है, अपने डैड की कंपनी को ज्वाइन कर चुकी है, और मम्मिया जब से इंडिया से आई है बहुत ज़्यादा चुप रहने लगी है। अब देखते हैं 15 दिन के बाद नी हुसैन, वेनिंग, मम्मिया, सुयांग, साउसेजन सब लोग एक क्लब में इकट्ठा होते हैं मिलने के लिए विंग से। और विंग भी वहाँ पे पहुँचता है। सब लोग बातें कर रहे थे। मम्मिया चुप थी, विंग ये नोटिस कर रहा है। तो विंग ने बोला कि क्या हुआ मम्मिया, ठीक हो? तो मम्मिया ने बोला कि हाँ विंग, मैं ठीक हूँ। विंग ने पूछा कि क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? तो कहती नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक्चुअली डैड की कंपनी ज्वाइन की है, तो उसके हिसाब से बहुत सारा काम है, बिजी हो गई हूँ मैं। तो
विंग बोलता है ठीक है, मैं भी तो बहुत सारा प्रोजेक्ट अभी लिया है हाथ में, तो मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, उन लोगों की बिजनेस की बातें चलने लगती है। नी हुसैन कहता है क्या यार, यहाँ पे भी बिजनेस की बातें कर रहे हो तुम लोग, कुछ चिल मारो ना। और नी हुसैन विंग के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास देता है, तो विंग बोलता है नी हुसैन मूड नहीं है मुझे पीने का और मुझे निकलना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो गई है और मुझे सुबह जाना है ऑफिस के लिए। तो कहता पर विंग तुम तो अभी आया है। कहता हाँ नहीं हुसैन। और ये कह करके वो मैम्या से ही बातें कर रहा है, तो मैम्या बोलती है विंग आई थिंक मुझे भी निकलना चाहिए क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। नी हुसैन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। कहता ठीक है, तब तुम लोग जब दोनों ही निकलोगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग भी निकलते हैं। वैनिंग बोलता है हाँ। और सब दोस्त वहाँ से 1 घंटे के बाद क्लब में से वापस बाहर आ जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अब देखते हैं विंग का फिर से रूटीन चालू हो गया, पूरा रूटीन चालू हो गया है कि कंपनी में जाना, बहुत बिजी हो गया है। पर उसके दिल और दिमाग से कभी भी इतना बिजी होने के बावजूद भी विजांस का ख्याल नहीं निकलता है और वो अंदर ही अंदर घुट रहा है, टूट रहा है, किसी से कह भी नहीं पा रहा है, किससे कहेगा। बस एक बार उसने बोला था अपने ग्रैंडफादर को, फादर को, तो वो लोग भी गुस्सा कर गए, ऐसा कि जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। तो वो अब किसी से नहीं बोलना चाहता और कुछ नहीं बोलना चाहता। अब विंग ने ये ठान लिया है कि जो भी होगा मैं खुद हैंडल करूँगा। अब किसी को मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा बुरा जो भी होगा विंग ही देखेगा। मतलब विंग का ये मानना था कि विंग अपने खुद संभाल लेगा, कोई किसी को कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं 6 महीने के बाद मैम्या के घर में उसकी शादी की रिश्ते की बात चल रही थी, शादी की बातें चल रही है। मैम्या को बहुत सारे लड़के को दिखाया गया, बहुत सारे लड़के की फ़ोटो दिखाई गई। उसके डैड ने बोला कि बेटा ये देख लो, ये बिजनेसमैन है, ये ऐसा बिजनेसमैन है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये लंदन का बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा लड़का है। मैम्या ने सिरे सिरे ही नकार दिया, ना किसी का फ़ोटो देखा उसने और ना ही उसने उस पर कोई बात की। मैम्या के मॉम को अब गुस्सा आया कि क्या हुआ है तुमको। उन्होंने खाने के टेबल पे ही, डिनर का टाइम था, डिनर के टेबल पे मैम्या को बहुत ज़ोर से डांट लगाई। क्या हुआ है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्यों ऐसा बिहेव कर रही हो, डैड से तुम भूल गई हो अपने संस्कार, कैसे डैड से बात कर रही हो अपने। वो तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता लेकर आ रहे हैं कि मेरी बेटी खुश रहे, पूरी लाइफ हैप्पी रहे, पर तुम हो तो नखरे दिखा रही हो, तुम्हारे नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे। मैम्या बोलती है मॉम मुझे इन लोगों से शादी नहीं करनी है। तो उसकी मॉम, मैम्या के मॉम बोलती है कि तुम ही बता दो कि तुमको किससे शादी करनी है, तुम किसी को पसंद करती हो। तो मैम्या झिल्ला के बोल देती कि हाँ मैं पसंद करती हूँ किसी को। तो उसके डैड बोलते तो बता ना बेटा, मैं मतलब का पीछे पड़ा हूँ, तू ही बता दे, हम उस लड़के से मिल लेंगे। तो मैम्या बोलती है डैड आप उसके लिए कभी राजी नहीं होंगे। तो कहते ऐसा क्या है लड़के में कि मैं उसके लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, हमसे बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बात नहीं, कोशिश तो करेंगे ना। तो मैम्या बोलती है डैड वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो उसके डैड बोलते हैं बेटा पहलियाँ मत बुझा, बता सीधे से कौन है कौन वो। तो कहता रिहान शाह। कहता मैम्या के डैड बोलते हैं वही रिहान शाह जो इंडिया का है। तो कहते हाँ। कहते मैम्या ये कैसी बचकानी सी बातें हैं, तुमने अपने स्टेटस को देखा है और उसके स्टेटस को देखा है, कहाँ से वो शहर में भी नहीं रहते, वो लोग गवार गांव में रहते हैं। हाँ ठीक है उनका गांव अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, पर मैं घूम सकता हूँ वहाँ पे जाके, हफ्ता 2 हफ्ता रह सकते हैं, पर मैं अपनी बेटी को वहाँ पे पूरी लाइफ के लिए नहीं भेज सकता। कौन बाप अपनी बेटी को शहर से उठा के वहाँ पे गांव में भेजेगा, तुम सोचो। मैम्या बोलती है डैड इसी करके मैंने बोला था कि आप मुझे नहीं समझ सकते, तो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है, पर मेरी खुशी और मेरी लाइफ बस वहीं पे है और उसी घर में है, उसी पर्सन के साथ हैं। अगर मेरा खुशी देखना चाहते हैं आप
तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। और जोर जबरदस्ती तो बिल्कुल मुझ पे करना मत डैड। और जब ये बोलती है मेम्या तो उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है। उसने मेम्या को एक कान के नीचे खींचा। मेम्या बोलती है, माँ आप कुछ भी कर लीजिए पर मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है, चाहे आप मुझे मार लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए। अब देखते हैं इंडिया में शाह फैमिली में भी रेहान की शादी की बातें चल रही हैं। रेहान 7 से 8 लड़कियों को देख चुका है, सबको रिजेक्ट कर दिया। अब आया रेहान के दादा को गुस्सा। उसके दादा बोलते हैं, रेहान प्रॉब्लम क्या है, तुमको कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है? कहते हैं दादाजी मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही। तो कहते ठीक है। और वो अपने बेटे से यानी चिमन से बोलते हैं कि चिमन पूछो, उसको प्यार से पूछो कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, वो किसी को पसंद करता है, नहीं तो लेंशिया को बोलो वो पूछे। चिमन लेंशिया से बात करते हैं, लेंशिया को बोलते हैं। तो लेंशिया बोलती है ठीक है मैं पूछती हूँ। लेंशिया उसके रूम में दूध लेके जाती है, रात को दूध लेके जाती है। लेंशिया बोलती है क्या हुआ है रेहान, तुमने इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट किया, तुम्हारे दिल में कोई और है या फिर तुम किसी और को पसंद करते हो? तो कहता है मम ऐसा कुछ नहीं है। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इतनी सारी लड़कियों को रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? कहता मम पर मैं जिस लड़की से को पसंद करता हूँ उससे आप मेरी शादी नहीं करवा सकते। तो कहते क्या वो बहुत ज़्यादा हूर परी है कि हम तुमसे उसकी शादी नहीं करवा सकते? बताओ तो सही कौन है वो? कहते मेम्या। लेंशिया बोलती है मेम्या? कहते हाँ वो चाइना से जो लड़की आई थी वो। कहती है ओह गॉड रेहान तू पागल हो गया है, तू मेम्या से, उसके डैड कभी नहीं मानेंगे इस शादी को, डफर इंसान कभी नहीं, तू गांडो था क्यों? रेहान बोलता है मैं क्या करूँ माँ, मैंने अपने से तो नहीं किया, हो गया बस, अब मुझे उसके अलावा कोई अच्छी नहीं लग रही है, मैं क्या करूँ मैं? लेंशिया बोलती है ठीक है पर इस बारे में तेरे पापा तो मान जाएंगे पर तेरे दादा को कौन मनाएगा? तेरे दादा तो, और दादा तो छोड़, दादा तो अगर 1% मान भी जाते हैं, उनकी फैमिली रेहान उनकी फैमिली हमसे बहुत ज़्यादा रिच है और मुझे नहीं लगता कि वो इस गांव में अपनी बेटी की शादी करेंगे। उनका पहनावा देखा, हम उनसे 15 से 20 साल के डिफरेंसेस में है, 15 से 20 साल पीछे चल रहे हैं। तू सोच क्या मान जाएंगे वो? रेहान बोलता है माँ इसी करके तो मैंने बोला था कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तो प्लीज़ आप इस टॉपिक पे बात ना करिए। मैंने कब जिद नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस अपना ओपिनियन रखा था कि मुझे नहीं शादी करनी है। और जब रेहान ऐसा बोलता है कि मैंने जिद नहीं किया, तो उसकी माँ कहती ठीक है तू सो जा, ये दूध रखा हुआ है पी लेना और पी के सो जा, कल तेरे पापा से बात करती हूँ। और वो आती हैं। चिमन अपनी बीवी यानी लेंशिया का ही इंतज़ार कर रहे थे। कहते क्या हुआ भाई, इतना देर से अपने बेटे से ही बात कर रही हो? तुम्हारे बेटे ने मेरा सर खा लिया है। कहता अब क्या हुआ? कहता कुछ नहीं हुआ। कहता कुछ नहीं हुआ फिर भी सर खा लिया तुम्हारा। कहता शाह जी प्लीज़ ना इरिटेट मत करो। कहता मैं कहाँ इरिटेट कर रहा हूँ, मैंने तो बस पूछा। लेंशिया बोलती है शाह जी पता है आपको, अब वो अपने पति, इंडिया में अपने पतियों का नाम नहीं लेते, तो वो अपने जो टाइटल था शाह वो उनको कह के बुलाया करती थी। तो उनको बोलती हैं कि शाह जी आपका बेटा पता है किसको पसंद करता है? तो चिमन बोलते हैं हाँ बोलो, मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि वो किसी को पसंद करता है। तो कहता हाँ और किसको पसंद करता है? चाइना की जो लड़की आई थी मेम्या, उसको। कहते क्या? लेंशिया बोलते इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हाँ उसको पसंद करता है। कहता हाँ अभी क्या करेंगे हम? कहते कुछ नहीं करेंगे, आप अपने पापा से बात करोगे और उनको मनाओगे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसा उदास रहे। पता उसने क्या बोला कि माँ मैं जिद थोड़ी ना कर रहा हूँ आपसे, और ना मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बस आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी। चिमन बोलते हैं कि लेंशिया
क्या खा के पैदा किया था इसको? किस पे चला गया? किस पे चला गया है ये लड़का? तो लेंशिया बोलती है आप पे ही गया है शाह जी। जैसे आपको अच्छे लोग अच्छी चीज़ें पसंद आती है ना, वैसे ही वो भी है। चिमन बोलते हैं सही बोला है। हाँ अभी चलो ठीक है, आप सो जाओ, टेंशन मत लो मेरा बच्चा, टेंशन मत लो। हाँ आप सो जाओ। और चिमन उनको अपने बाहों में लेते हैं, थपकी देने लगते हैं उनके सर पे, कहते हैं सो जाओ, टेंशन मत लो, मैं कल पापा से बात करता हूँ। अब देखते हैं अगली मॉर्निंग चिमन खेतों की तरफ जाते हैं। कुछ वो लोग बातें कर रहे थे किसी चीज़ के बारे में। तो मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। जैसे ही चीज़ें ख़त्म होती हैं, बिजनेस की बातें ख़त्म होती हैं उन लोगों का, वैसे ही चिमन बोलते हैं कि पापा मुझसे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं हाँ बोलो। कहते हैं पापा शादी के बारे में है। तो कहते हैं हाँ बोल तो सही, क्या बात है। तो चिमन बोलते हैं पापा रेहान किसी और को पसंद कर। तो राघवेंद्र शाह बोलते हैं हाँ तो ठीक है, क्या परेशानी क्या है, चलते हैं उस लड़की वाली फैमिली से मिलते हैं, बात करते हैं आगे। चिमन बोलते हैं पापा आप जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। तो कहते क्या है, कौन सी बड़ी फैमिली की है, बात करेंगे ना, बता तो सही, मुझे भी तो पता चले कौन सी फैमिली है। चिमन बोलते हैं कि पापा चाइना की वो जो लड़की आई थी मेम्या करके, वो है। कहते क्या? हाँ पापा। राघवेंद्र बोलते चिमन तुझे पता है, हाँ तुझे अच्छे से पता है हमारे कल्चर, वो लड़की कैसे रहेगी, और तू सोच भी कैसे सकता है कि वो तेरे पागल जैसे बेटे को अपनी लड़की दे देंगे। हम पता है हम 10वें पायदान पे हैं तो वो फर्स्ट पायदान पे हैं। सोच हमारा और उनका मुकाबला नहीं है चिमन, तूने सोची भी कैसे ये बात? चिमन बोलते हैं पापा मैंने नहीं सोची, अब बच्चों का है तो बच्चों ने कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है ना। कहते सही बोला तुमने, इसमें किसी की क्या गलती है। राघवेंद्र बोलते हैं कि तेरा बेटा उससे तो प्यार करता है पर उस लड़की का क्या? चिमन बोलते हैं कि वो लड़की भी शायद उससे प्यार करती है डैड। इनडायरेक्टली वो इंडिया के बारे में ही बोल रही थी कि इंडिया के लड़के से ही वो शादी करेगी। तो कहते हैं ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि तेरे बेटे को वो लड़की देंगे अब वो भी गांव में, हम शहर में भी नहीं रहते हैं चिमन, सोच जरा क्या करूँ पापा मैं। हंसने लगते हैं। तो चिमन बोलते हैं पापा आप हंस रहे हो, मुझे टेंशन आ रहा है, आप हंस रहे हो। तो कहते हैं हंसूँ ना तो क्या करूँ, जैसे तुम वैसा तेरा बेटा। कहते मैंने अब क्या कर दिया? कहते तूने क्या कर दिया, तू अपना टाइम भूल गया। तूने भी तो जब हमारा बिजनेस रेंगता था उस टाइम तूने गुजरात के टॉप बिजनेसमैन की बेटी से शादी की। सोच तो तेरा बेटा भी तो वैसे ही है ना, जब तू 10वें पे है तब वो फर्स्ट वाले बिजनेसमैन की लड़की को चाहता है। सोच अपनी घर की बहू बना। क्या ही मैं करूँ तुम दोनों। चिमन बोलते हैं पापा वो पुरानी बात है। तो कहते पुरानी बात कहाँ है बेटा, तेरा बेटा तो वही कर रहा है ना जो तुमने किया है पहले। पापा वो तो हम लोग कॉलेज में पहले बिजनेस मीटिंग के लिए मिले थे, फिर कॉलेज में मिल गए और उसके वजह से। कहते हैं हाँ ठीक है, करते हैं कुछ बात करते हैं, पर अभी बहुत सारी कंपनियों ने कोलैब किया है हमारे बिजनेस से तो थोड़ा काम ज़्यादा है, सोच के बात करते हैं, टाइम निकाल के कभी 4-5 दिनों में बात करते हैं। चिमन भाई बोलते हैं ठीक है पापा। अब देखते हैं चाइना का सीन। मेम्या ने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। मेम्या के डैड मेम्या से बहुत प्यार। उसके डैड बोलते हैं मेम्या खोलो दरवाज़ा, क्या बचपना है ये, छोटी बच्ची नहीं हो तुम। तो मेम्या बोलती है, अंदर से मेम्या बोलती है डैड मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी जब तक आप रेहान से शादी करने के लिए तैयार, मेरी शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाते तब तक मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। उसकी माँ बोलती है मेम्या क्या बचपना है ये, तुम छोटी बच्ची हो, छोटी बच्ची नहीं हो मेम्या, और रेहान तुमसे 4 साल बड़ा है। तो कहते व्हाट मॉम, 4 साल ही बड़ा है, 10-20 साल नहीं बड़ा है। उसकी मॉम बोलती है मेम्या तुम उस गांव में कैसे रहोगी। मेम्या अंदर से बोलती है मेरी प्रॉब्लम है माँ, मैं रह लूँगी। कहते हैं हाँ ठीक है, पर हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे वहाँ पे, बस बात ख़त्म है। तो कहते ठीक है, ये दरवाज़ा भी नहीं खुलेगा, बात ख़त्म है। उसके डैड बोलते हैं मेम्या बेटा दरवाज़ा खोल दो। कहते मैं नहीं खोलूँगी डैड। उसकी मॉम बोलती है जाने दीजिए, अभी सुबह तक उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अब देखते हैं सुबह का टाइम। सुबह भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता है। मेम्या के डैड
उसको दरवाज़ा उसके रूम का दरवाज़ा पीटते रहे, फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता है। और अंदर से आवाज़ आती है, डैड मैंने बोला ना मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। बस मैम्या की मॉम बोलती है, रहने दीजिए, अभी उसको भूख लगेगा खुद ही आएगी और खाना खा के जाएगी, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप वापस जाइए और मैं भी चलती हूँ। शाम का टाइम देखते हैं। शाम को मैम्या के डैड वापस आते हैं तो दरवाज़ा देखते हैं बंद है। मेड से पूछते हैं कि मैम्या ने दरवाज़ा खोला था। मेड बोलती है नहीं सर, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके डैड बोलते हैं देखो आई थिंक हम कुछ ज़्यादा ही ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। मैम्या की मॉम बोलती है अब मुझे भी टेंशन हो रहा है, हम लोगों को बात करनी चाहिए शाह फैमिली से। तो कहते हैं ठीक है, बात करके देखिए आप। और वो लोग पहले तो राघविंदर शाह को फ़ोन करते हैं और मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, पर इन लोगों का एक डेकोरम होता है, जो बिजनेस मैन होते हैं उन लोग अपने जैसा ही सबको सोचते हैं, क्योंकि उन लोगों के मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो वो लोग भी सोचे कि हम लोग मिलने के लिए बोलें। तो राघविंदर शाह बोलते हैं हाँ आप आ सकते हैं। और ये बोल के उन लोगों ने कहा ठीक है, हम सुबह तक पहुंच जाएं, दोपहर तक आई थिंक पहुंच जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है। विंग के जो ग्रैंडफादर थे, मैम्या के डैड, उनको कॉल करते हैं और बोलते हैं हमको इंडिया जाना पड़ेगा। तो कहते हैं ठीक है, पर इतना अर्जेंट? कहते हैं हम जाके हम वहीं पे बात करते हैं, प्लीज़ इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो कहते हैं ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का सीन। राघविंदर शाह के घर में 3 लोग बैठे हुए थे और बातें हो रही थी। मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि घर की बातें मेड सर्वेंट सुने, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये लोग मीटिंग रूम में बैठे हुए थे। राघविंदर शाह बोलते हैं हाँ बोलिए, आप बोल रहे थे कुछ बताने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ी है? तो कहते नहीं। कहते हाँ फिर बोलिए। मैम्या के डैड बोलते मुझे मैम्या के बारे में कुछ बोलना था। मैम्या आपके रिहान को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। हमने बहुत सारे रिश्ते देखे, बहुत हमसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़कों को देखा मैंने, दिखाया उसको, पर वो सबको रिजेक्ट कर दिया। यहाँ तक कि जिद बांध के बैठ गई है, अपने आप को रूम में लॉक कर लिया है उसने। कल रात से उसने अपना दरवाज़ा तक नहीं खोला है। कहते पर राघविंदर शाह हैरान कि पर ऐसे कैसे? कहते हैं हाँ, क्या आप अपने बेटे से शादी करेंगे, मेरी बेटी का? तो राघविंदर शाह बोलते हैं कि आपकी बेटी इस गांव में रह पाएगी? मैम्या के डैड बोलते हैं पता नहीं, पर प्लीज़ मेरी बेटी की खुशियाँ शायद इस गांव में ही हैं और आपके बेटे के साथ है। तो वो राघविंदर शाह के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे, प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए उसको, नहीं तो मेरी बेटी सच में बहुत जिद्दी है। राघविंदर शाह बोलते हैं देखिए, इसमें आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, दोनों बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसमें आपको इतना झुकने की ज़रूरत नहीं है। और मैम्या के डैड के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो राघविंदर शाह को हक कर लेते हैं। कहते हैं ठीक है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? कहते हैं हाँ। राघविंदर शाह बोलते हैं हाँ ये रिश्ता आप पक्का समझिए। राघविंदर शाह बोलते हैं कब करनी है शादी? मैम्या के डैड बोलते हैं आप जब भी चाहें अपने हिसाब से डेट और तारीख निकलवा दीजिए, हम रेडी हैं आपका वेलकम करने के लिए। तो कहते ठीक है, हम आपको फ़ोन करके बता देंगे। कहते ठीक है, फिर हमको चलना चाहिए। तो राघविंदर शाह बोलते हैं इतने जल्दी में क्या, आप एक रात तो रुक सकते हैं? कहते नहीं, मेरी बेटी अपने आप को रूम में लॉक करके बैठी, जब तक उसको बता नहीं दूंगा तब तक कुछ खाएगी नहीं। और ऐसे करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब देखते हैं चाइना का सीन। रात को मैम्या के डैड और विंग के ग्रैंडफादर मैम्या के घर पे पहुँचते हैं। मैम्या को बोलते हैं मैम्या दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी शादी जिससे तुम चाहती हो उसी से होगी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो बेटा। और मैम्या जैसे वो सुनती है, दरवाज़ा खोलती है और रो रही है पूरा। और जैसे ही दरवाज़ा खोल कहती है सच में डैड? कहते हैं हाँ, मैंने इंडिया जाके बात कर ली है, वो लोग शादी के लिए मान गए। वो खुश हो जाती है और अपने डैड को गले लगाती है और अपने डैड को गले लगाते ही बेहोश, क्योंकि उसने 2-2.5 दिन से कुछ खाया नहीं था, अपने आप को रूम में लॉक करके बैठी थी। आनन फानन में डॉक्टर बुलाए जाते हैं, मैम्या को चेक
करते हैं डॉक्टर। ऑब्वियसली वीकनेस थी, डॉक्टर ने बताया वीकनेस है इनको, खाने पीने का ध्यान रखा जाए इनका। अब देख इंडिया का सीन, इंडिया में शादी धूम मचा हुआ था। इंडिया में पूरे गांव में शोर हो गया था कि रेहान की शादी है, वो भी चाइना की लड़की से। तो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत, पूरे गांव में एकदम दिवाली के जैसा हाल था। राघवेंद्र शाह पूरे गांव को तो नहीं लेके जा सकते चाइना, पर हाँ अपनी फैमिली को लेकर जाएंगे चाइना, और पूरे गांव को बोलते हैं कि देखिए चाइना से हम उनके रीति रिवाज से शादी करके लेकर आएंगे, और यहाँ पे भी हम अपने रीति रिवाज से इन दोनों की शादी करवाएंगे। आप लोगों को जितना भी आशीर्वाद देना है दोनों बच्चों को आप दे सकते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि हम वहाँ पे शादी करके लेकर आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। और ये लोग चाइना के लिए निकल जाते हैं, राघवेंद्र की पूरी फैमिली चाइना के लिए। यहाँ चाइना में भी विंग के घर को भी पता चल गया था, और ये 15 दिन के अंदर ही था शादी। पूरे विंग को भी पता चल गया था कि मेम्या की रेहान से शादी है। विंग थोड़ा सा मायूस, थोड़ा सा खुश, थोड़ा परेशान, और अपने किस्मत को कोसता हुआ, कुछ नहीं कर सकता। मेम्या ने स्पेशली सबको बोला था फ़ोन करके कि सबको आना है, विंग को स्पेशली। तो विंग बोलता है हाँ मेम्या, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। कहता लेट मत होना। विंग बोलता है नहीं मेम्या, लेट नहीं होऊंगा। अब देखते हैं शादी के मंडप का सीन। मेम्या स्टेज पे खड़ी है, रेहान के हाथों में हाथ रख के पृष्ठ कुछ मंत्र पढ़ रहा है, जो भी चाइना का रिचुअल्स होता है उनके हिसाब से शादी हो रही थी। तो विजान भी था और बाकी सब पूरी फैमिली बैठी। विंग लास्ट में पहुंचता है तो मेम्या उसको आंखें दिखाती है स्टेज से ही, तो वो कान पकड़ के सॉरी बोलता है विंग, और जैसे ही मुड़ता है वैसे ही उसकी नज़र विजान्स पे पड़ जाती है। वो एक दूसरे को ज़्यादा देर तक देख पाए उससे पहले ही विंग ने अपनी नज़रें हटा ली विजान से और जाके दूसरी तरफ बैठ गया, अपने दोस्तों में ही बैठ गया विंग। तो नी हुसैन बोलता है विंग तू इतना लेट क्यों आया? तो कुछ काम पड़ गया था लास्ट मोमेंट में, इसके वजह से। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। था विदाई का टाइम। मेम्या के डैड ने राघवेंद्र शाह को बोला था कि रुकिए 1-2 दिन चाइना में, तो उन्होंने राघवेंद्र शाह ने मना किया कि नहीं, हम लोगों ने पूरा अरेंजमेंट करके आए थे और हमारी अभी फ़्लाइट है तो हमको निकलना चाहिए, और गांव में भी बहुत सारे रिचुअल्स बाकी हैं, हमारे जो विधि विधान है हमारे बाकी है शादी का, तो हमको वहाँ पे भी करना है। गांव के लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं इन दोनों बच्चों का, तो जाने दीजिए हमको, फिर आएंगे। तो वो नहीं रोकते हैं, सबका रिचुअल्स अलग अलग। मेम्या विंग को हक करती है सबसे पहले, विंग भी मेम्या को हक करता है। मेम्या बोलती है विंग अपना ख्याल रखना, विंग बोलता है तू भी अपना ख्याल रखना, और हाँ मस्ती मत करना। मेम्या थोड़ा हंसती है और सब फ्रेंड्स के गले लगती है। और एयरपोर्ट में अब देखते हैं इंडिया के एयरपोर्ट का सीन। इंडिया के एयरपोर्ट पे पूरा ढोल नगाड़े बैंड बाजा के साथ मेम्या और रेहान का स्वागत होता है। ये लोग वहाँ से घर के तरफ निकल जाते। अब देखते हैं गांव में जो मैनेजर थे राघवेंद्र शाह के, चिमन भाई के, वो सब लोग यहाँ पे शादियों का अरेंजमेंट कर चुके थे। बस दूल्हा दुल्हन को आने की देर थी। जैसे ही वो लोग आए वैसे ही उनके शादियों का जो रिचुअल्स है वो कंप्लीट हो जाए। रेहान और मेम्या आते हैं, उन दोनों को पहले तो लेंशिया बोलती है आप लोग फ्रेश हो जाओ, दोनों के दोनों फ्रेश होते हैं। और उन लोगों का मेम्या ने एक बहुत सुंदर सा लहंगा डाला हुआ था, और रेहान ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, शेरवानी पहनी हुई थी, और रेहान बहुत सुंदर लग रहा था। जब लेंशिया मेम्या के पास जाती है देखने के लिए कि तैयार हो गई कि नहीं हो गई, मेम्या बहुत सुंदर लग रही थी उस दुल्हन के जोड़े में। रेड कलर का दुल्हन का जोड़ा था लहंगा, उसमें बहुत ही सुंदर लग रही थी। और लेंशिया उसको काला टीका लगाती है, नज़र का टीका लगाती है और कहती है मेरी बहू बहुत सुंदर है, और उसको घूंघट कर देती है। तो मेम्या बोलती है आंटी ये घूंघट ऐसा क्यों? तो कहते हैं बेटा हमारे में रिवाज है कि हम घूंघट लेते, पूरे गांव के लोग आए हुए थे तो ऐसा अच्छा नहीं होता है। तो कहते हैं अच्छा, और हाँ आंटी नहीं आज से मॉम बोलोगी, ठीक है। और वो उसको पकड़ के लेके चली जाती है मेम्या को मंडप की तरफ। इन लोगों का शादी 4 घंटे में इन लोगों की शादी कंप्लीट होती है। पूरा गांव को खाना खिलाया जाता है, पूरे गांव। शादी कंप्लीट होते होते शाम जैसा हो गया था। अब देखते हैं रात का टाइम 12-1 बजे के आसपास। मेम्या रूम में बैठी हुई थी, रेहान आता है
मम्या का घूंघट उठाता है जब। मम्या बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही। एक तो खुद ही मम्या डॉल जैसी है, ऊपर से ज्वेलरी और इतना जो इंडियन लहंगा वगैरह होता है उसमें तो इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो मत। रेहान का तो होश ही उड़ जाता है, काफ़ी टाइम तक उसको देखता रहता है। मम्या बोलती है क्या हो गया? मैं तो कुछ नहीं, वो तुम कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। कहता अच्छा पहले नहीं सुंदर लगती थी? कहता नहीं ऐसा नहीं है, आज कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। और रेहान ने मम्या के लिए गिफ्ट के तौर पे रिंग लिया था रेहान ने, और रेहान मम्या को रिंग पहनाता है। मम्या और रेहान एक दूसरे को गले लगाते हैं। उन लोगों का हक ब्रेक होता है तो एक दूसरे को किस करते हैं। अब वो लोग अपनी वेडिंग नाइट कंप्लीट करते हैं। अब देखते हैं मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग में मम्या उठती है, उठ कर नीचे आती है। कल्चर में ये रिवाज होता है कि 1 महीने या 15 दिन या फिर 8 दिन, जो भी जिसका जैसा होता है, वैसे बहू कुछ काम नहीं करती है उस टाइम। जब तक हाथों की मेहंदी का रंग छूट नहीं जाता है तब तक दुल्हनें काम नहीं करती हैं। तो मम्या किचन में जा ही रही थी, तब तक मेड ने मम्या को मना कर दिया कि आप अभी 1 महीने तक बिल्कुल काम को हाथ नहीं लगाएंगी। तो मम्या ने पूछा क्यों? तो मेड ने बोला क्योंकि आपकी हाथों की मेहंदी अभी तक गई नहीं है, और हमारी मैडम ने बोला है कि आप नवी नवेली दुल्हन है, पूरी ज़िंदगी तो आपको काम करना ही है, पर इस टाइम जो आपको पैम्परिंग करवाना है वो करवा लीजिए। वो थोड़ा मस्ती के मूड में बोलती है तो कहते अच्छा। तभी लेंशा आती है तो कहते हाँ बेटा सही बोला उसने, यही टाइम होता है जो आप अपने ससुराल वालों से जो भी लाड प्यार करवाना है करवा लो, वरना तो पूरा लाइफ टाइम आपको काम करना ही करना है। मम्या बोलती है ठीक। ऐसे ही उन लोगों का दिन बीतता है। 1 महीना बीता, 2 महीना बीता। अब देखते हैं 2 महीने के बाद रेहान और मम्या का रिश्ता बहुत खूबसूरत चल रहा, बहुत हैप्पी मैरिड लाइफ। उन लोगों के रिश्तों में ऐसा था रोज उन लोगों की शादी का वेडिंग नाइट है, तो न्यू कपल में होता है तो ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ 2 महीने बीते थे फिर भी उन लोगों का प्यार कम नहीं हुआ था। और जैसे जैसे वो लोग दिन, हफ्ते, महीने बीत रहे थे, वैसे ही मम्या और रेहान का जो बॉन्ड था और भी गहरा होता जा रहा था। जो फीलिंग्स थी और भी गहरी होती जा रही, एक दूसरे के लिए प्यार और बढ़ रहा था। अब देखते हैं 2 महीने के बाद विजांस डिनर के टाइम पे आया हुआ। कभी कभार आता था विजांस, पर इस बारी 2 महीने के बाद आया था। मम्या कहती है विजांस ये आप इतने टाइम के बाद क्यों आए? विजांस बोलता है वो भाभी मुझे बहुत सारा काम था और मुझे बाहर भी जाना पड़ा था, गुजरात के बाहर भी जाना पड़ा था, तो इसकी वजह से टाइम लग गया। मम्या बोलती है विजांस मुझे एक्सक्यूज़ मत दिया करो, मैं जानती हूँ काम है, पर दिन में ना सही रात को तो आकर के खाना खा लिया करो सबके साथ में, पूरी फैमिली हम साथ में रात को तो डिनर कर सके। तो विजांस बोलता है सॉरी भाभी पर काम होता है, इसकी वजह से मुझे रुकना पड़ता है। मम्या बोलती है विजांस अब बिल्कुल ये नहीं चलेगा, आपको रोज़ आना ही पड़ेगा, मतलब आना ही पड़ेगा। तो विजांस बोलता है ठीक है भाभी मैं कोशिश करूँगी। मम्या बोलती है ठीक है। और ये बातें सुन के सब पूरी फैमिली खुश हो रही थी कि जिस तरह से मम्या हक जता रही है, ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली मेम्बर जैसे अपने घर में अपना हक जताता है अपनी मेंबर्स के साथ कि ये आपको करना है, ये आपको पहनना है, यहाँ पे आपको ऐसा करना है। अच्छा लग रहा था उनको देख करके कि मम्या समझ रही है, सीख रही है, संभाल रही है, अपनी फैमिली संभाल रही है। अब देखते हैं रात का टाइम मम्या को कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। सब लोग सोने चले गए थे पर मम्या देर से पहुंची। रेहान मम्या का इंतज़ार कर। रेहान बोलता है मम्या को कि क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया? मम्या बोलती है कि क्या लेट हो गया? हाँ आप कैसे इंसान हो? तो कहता कैसा, क्या बोल रही हो, कैसे इंसान हो? जैसा तुम जानती हो वैसा इंसान हो। मम्या बोलती है रेहान मैं मजाक के मूड में। तो रेहान बोलता है हाँ पर क्या हुआ, क्या इतना गुस्से में और टेंशन में क्यों लग रही हो? कहते टेंशन ना करूँ तो और क्या, तुमने कभी अपने भाई की हालत देखी है? तो कहते हाँ क्या हुआ, वो ठीक तो है। कहते ठीक है वो। रेहान तुम बोल रहे हो ठीक है, कहाँ से ठीक लगता है तुमको? पर क्या हुआ क्या है मम्या, पहेलियाँ मत पूछो, अब मुझे भी टेंशन। तो तुम कहते हो कि तुम उसके भाई हो, तुमसे वो सब बातें शेयर कर, सब बातें उसका तुमको पता होता है, पर
क्यों नहीं पता कर पाए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है। रेहान बोलता है कि मम्मिया क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मिया बोलती है तुम डफर हो, तुम्हारा भाई पता है किसी को लाइक करता है, वो अंदर अंदर घुट रहा है पर वो बोल नहीं रहा है। तो रेहान बोलता है पर मुझे कैसे नहीं पता चला। मम्मिया बोलती है हाँ बडिंगे मात, मैं तो उसका भाई हूँ। अब नहीं पता चला तुमको, कैसे नहीं पता चला बताओ। तुम्हारा भाई इतना दिन से अपने दर्द को अकेले ही छुपा के बैठा है, पर तुमको तो ऊपर का ही दिखता है। मम्मिया बताओ तो सही, किससे प्यार करता है, बात करते हैं। मैं माँ और पापा से बात करूँगा, दादू से भी बात करूँगा, बताओ तो सही प्लीज़। अब मुझे टेंशन मत, मुझे अब अपने आप पे गुस्सा आ रहा है कि इतना वो लड़का इतना छुपाने में माहिर कैसे हो। मम्मिया बोलती मुझे नहीं, तुम भाई हो, तुमको पता करना चाहिए था, तुम पता करो। कहते मम्मिया प्लीज़ अब बहुत हो गया, प्लीज़ बताओ कौन है। कहते नहीं पता। मम्मी बोलती नहीं पता। मम्मी ऐसा बोल करके लेट जाती, बेड पे लेट जाती। तो रेहान, अब उसके भाई का सवाल है, उसका दिमाग तो बौखलाना बनता ही था। तो उसने मम्मिया को हाथ पकड़ा, मम्मिया का हाथ पकड़ा और झटके से बिठा दिया। कहता मम्मिया प्लीज़ आई एम सीरियस, गॉड से बोलो क्या हुआ है और किससे वो प्यार करता है। माँ पापा ना सही, मैं उसके साथ हूँ, बताओ तो सही। रेहान जब ऐसा बोल रहा था तो उसके आंखों में वो दर्द साफ मम्मिया को दिखाई दे रहा विजांस के। मम्मिया बोलती है पहले बताओ कि तुम विजांस को जज नहीं कर। कहता हाँ बाबा बोलो तो सही, क्या हुआ क्या है। मम्मिया बोल रेहान वो विंग से प्यार कर। क्या? मम्मिया बोलती हाँ वो विंग से प्यार करता है और विंग उससे प्यार करता है। रेहान शॉक। कहता एक मिनट मम्मिया, एक मिनट। पर मम्मिया आर यू सीरियस, तुम सुन रही हो खुद को कि क्या बोल रही हो तुम। मम्मा बोलती हाँ रेहान मैं सुन रही हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो रेहान बोलता है नहीं मम्मा, आई थिंक तुम सुन नहीं पा रही हो खुद को कि तुम क्या बोल रही हो। तुम ये बोलना चाहती हो कि विंग लड़का है और विशांस भी लड़का है, तो लड़का लड़का। मम्मा बोलती हाँ रेहान मैं यही बोलना चाहती। तो रेहान बोलता है पर मम्मा ये कैसे पॉसिबल है, एक लड़का। मम्मा बोलती है बस रेहान बस, प्यार का कोई जेंडर नहीं होता, प्यार हो जाता है, हो गया विशांस को भी हो गया और विंग को भी हो गया, उसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। मैंने पहले ही बोला था तुम जज करो और जज मत करना, पर तुम अब जज कर रहे हो रेहान। इसी करके मैं तुमको नहीं बताना चाहती थी और मुझे ये बात बहुत पहले ही पता थी। कहते क्या? रेहान बोलते क्या, फिर से बोलो। कहते हाँ मुझे ये बात बहुत पहले ही पता, क्योंकि मैं विंग की हालत देख कर आई हूँ रेहान। जिस तरह विशांस की हालत है ना, उसी तरह विंग की भी हालत। समाज का डर, लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों की जज वाला नज़रिया जो है, वो दोनों को अंदर से अंदर ही तोड़ रहा है। विश्वास ना हो तो अपने भाई के मूवमेंट पे, अपने भाई की चीज़ों पे नज़र रखो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। रेहान का इतना दिमाग खराब हो सोच सोच के कि मम्मिया को बोलता है मम्मिया तुम सो जाओ मैं आता हूँ। कहते कहाँ रहे हो। कहते कुछ नहीं, मुझे अजीब सा हो रहा है, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। रेहान अपने घर के गार्डन में चक्कर लगा रहा है। 12 बज के, 1 बज के, 2 बज के। मम्मिया को भी नींद नहीं आई। मम्मिया गार्डन में पहुंची, रेहान को बोलती है बस करो रेहान, सुबह बात कर। रेहान मम्मिया को हक कर लेता। कैसे सरवाइव करेंगे वो मम्मिया, कैसे सरवाइव करेंगे वो दोनों। पता है तुमको, मैंने तुम्हारे लिए बोलने में मुझे 7-8 महीने का टाइम लग गया। तो सोचो वो दोनों। हाँ मेरा सर फटा जा रहा है मम्मिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मैं अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सकता क्या मम्मिया। प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं अपने भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मिया बोल रेहान ऐसा नहीं सोचना है कि हम विशांस के लिए और विंग के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, हम उन दोनों के साथ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तुम अपने भाई का फ़र्ज़ अदा करना और मैं अपने दोस्त और भाभी का। रेहान बोलते हैं थैंक यू मैम, आई लव यू। मम्मी बोलती है आई हेट यू। इन दोनों में दोनों नोक-झोंक हो रही थी और कहते चलो अब रूम में चलो। दोनों रूम में जाते हैं, एक दूसरे को हक करते, बातें करते 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 उन लोगों को कब सुबह हो जाती है कुछ पता नहीं चलता। दोनों आते हैं एज यूजुअल रूटीन के काम पे। अब रेहान विजांस को नोटिस करने लगा है। विजांस 2 दिन के बाद आता है डिनर के टाइम।
नाश्ता कर रहा है, खाना खा रहा है, डिनर कर रहा है, पर बहुत चुप है, बहुत शांत है। उसके राघवेंद्र शाह विजांस से सब चीज़ें पूछ रहे हैं, विजांस बोल रहे हैं। ये टाइम ऐसे ही रूटीन में रिहान, मेम्या और विजांस को अपने आप को और दूसरों को ऑब्जर्व करना, समझाना, सीखना और अपने आप में हिम्मत जुटाते इन लोगों को 5 महीने गुजर चुके। फिर भी किसी ने अपने फैमिली से बात, कोई भी दोनों तीनों अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाया। अब देखते हैं चाइना का सीन। विंग मीटिंग रूम से बाहर निकल रहा था। उसका मैनेजर, सेक्रेटरी उसके साथ दोनों थे और विंग को चक्कर आते हैं, सर पकड़ता है थोड़ी देर के लिए। उसका मैनेजर बोलता है, क्या हुआ सर, ठीक हो आप? तो बोलता है, हाँ ठीक हूँ मैं। और वो अपने कैबिन में दरवाजे पे ही पहुँचता था कैबिन के, तभी वो बेहोश। विंग को उसके मैनेजर, सेक्रेटरी सब डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर चेक करके बोलता है, देखिए मेरे ख्याल से इनको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो मैनेजर बोलता है कि हुआ क्या है? वो बोलता है, देखिए मैं क्लियर नहीं बता सकता, आप प्लीज़ हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो वो रिपोर्ट वगैरह करेंगे तो उसमें क्लियर पता चलेगा कि क्या हुआ है। मैनेजर और सेक्रेटरी उन विंग के ग्रैंडफादर को फ़ोन करते हैं, उसके सेक्रेटरी, कि विंग सर बेहोश होकर गिर पड़े थे और डॉक्टर को बुलाया था। और डॉक्टर बोलते हैं इमीडिएटली इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल रहे हैं, आप लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जो सेक्रेटरी और मैनेजर विंग को हॉस्पिटल के लिए लेके निकल जाते हैं। अब हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। विंग की पूरी फैमिली, चेंग, विंग की मॉम, विंग की ग्रैंड माँ, विंग के फादर, विंग के ग्रैंडफादर, सब वहीं पे थे। और डॉक्टर जब चेक करके रिपोर्ट वगैरह चेक करके विंग होश में आ गया था। विंग का रिपोर्ट जब फैमिली से डिस्कशन करता है तो फैमिली के पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि विंग को ब्रेन ट्यूमर था। अब वो भी लास्ट स्टेज के करीब तो पूरी फैमिली उसके सकत्ते में आ जाती है। पूरी फैमिली की आंखों में आंसू है। उसके ग्रैंडफादर तो रोना ही शुरू कर देते। विंग से मिलने के लिए कोई अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि किसी के पास हिम्मत ही नहीं थी कि विंग से सामना करे। जिस हिसाब से विंग ने जिस हिसाब से अपने आप को रूड, एरोगेंट और काम के पीछे इतना व्यस्त किया हुआ था, विंग किसी से बात नहीं करना चाहता। जब से वो इंडिया से वापस चाइना आया था, तब से वो किसी से भी बात नहीं करना। वो लास्ट डिस्कशन था जो विंग और विंग के फादर, विंग के मदर, विंग के मदर के बीच में डिस्कशन जो डाइनिंग टेबल पे हुई थी, उसी टाइम का बात। इसके बाद से बातें दोबारा विंग ने किसी से नहीं की। वो फैमिली से अपने आप को दूर ही रखने लगा था। पर माँ तो माँ होती है। विंग की माँ उसके रूम में जाती है, विंग को बोलती है, विंग बोलता है, हाँ मम बोलिए। कहते, विंग ये क्या है, तुम इतने दिनों से बीमार थे, तुमको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया, हमारा थोड़ा सा भी चिंता नहीं हुई तुमको? विंग बोलता है, मॉम मुझे नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ, मुझे तो ऐसा लगा कि बस ठीक है चल रहा है। और विंग का हाथ पकड़ के बोलती है, विंग मुझे माफ़ कर दे बच्चा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर। मुझे ही क्या, हम सबको माफ़ कर, जो तुझे हम समझ नहीं पाए। पूरी फैमिली उनके पीछे खड़ी थी। सब लोग उसकी माँ बोलती, मुझे माफ़ कर दे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे विंग, मैं अपनी गलतियों को अब सुधारूंगी। तू जो बोलेगा ना वही मैं करूंगी। गलती हो गई हमसे, जो हम तुझे समझ ना पाए, और हाँ तुझे हम कुछ होने नहीं देंगे। विंग बोलते, मॉम कुछ नहीं होगा मुझे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, रो क्यों रहे हो, चुप हो जाओ प्लीज़। और विंग का स्टेज 2.5 चल रहा था, मतलब सेकेंड और हाफ के बीच का रडार ही था उसका। थर्ड स्टेज में पहुंचने के करीब ही था। अगर थोड़ा सा और लापरवाही हुई या फिर थोड़ा सा और डिले हुआ उसके ट्रीटमेंट में, तो वो 3rd स्टेज का ही पहुंच जाएगा। तो ऐसा था। डॉक्टर ने सबको समझाया। अब उसकी माँ ने
मोर्चा संभाला हुआ था पूरा, सबके कान एकदम टाइट करके रखा था। विंग के रूम से बाहर आती हैं, अपने हस्बैंड को बोलती हैं, खबरदार, जो आपने मेरे बच्चे से जात पात और ऊंच नीच की बातें की, बहुत हो गया ना आप लोगों का। मैं उसके साथ हूँ, अगर आप मुझे भी डिवोर्स देना चाहते हैं तो दे दीजिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और उसकी ग्रैंड माँ भी बोलती, हाँ, सब दोनों की दोनों औरतें अब विंग के साथ थी। विंग को हॉस्पिटल में ही रखा गया था, 3-4 दिन तक हॉस्पिटल में था। अवनी हुसैन, वेनिंग, साओ सिचेंग, सुयांग, सब लोग उससे मिलने आए थे। सब लोग विंग को बोलते हैं, तूने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? कहते यार दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, पेन किलर ले लेता था। माइंड में इतना बहुत सारा काम होता था तो इतना ऐसा लगा कि ठीक है सब चीज़, तो पेन किलर लेकर काम कर लिया करता। नहीं, हुसैन बोलते हैं, तो तेरा कुछ नहीं हो सकता भी, तो कभी नहीं सुधरेगा। सुयांग वैनिंग बाहर थे। नी हुसैन बोलते हैं विंग को कि तुझे क्या लगता कि तू मुझे बेवकूफ़ बना लेगा? तुझे लगता है कि मुझे नहीं पता तेरे बारे में? मुझे पता है विंग। विंग बोलता है, क्या पता है तुझे? अरे ऐसा रिएक्ट मत करके जैसे तुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। तेरे और विजान में क्या है वो मुझे नहीं पता चलता। साफ साफ दिखता था विंग, बेवकूफ़ अपने घर वालों को बना, जो कि है भी तेरे घर वाले, मुझे नहीं। मैंने तो तुझे टाइम दिया था कि तू कब मुझसे बताएगा, पर नहीं, तूने तो कभी ज़रूरी समझा ही नहीं मुझे। दोस्त दोस्त बोलता रहा, दोस्ती के लायक भी नहीं समझा कि तू अपनी चीज़ें मुझसे शेयर कर सके। विंग बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है नी हुसैन, और तू क्या ही कर सकता था? अगर बता देता तो तू क्या ही कर सकता था मेरे लिए? तू क्या ही कर सकता? जब मेरे घर वालों को बताया मैंने, फिर भी वो लोग मुझसे हाथ छुड़ा कर बैठे। इस रिश्ते को ये नाम देते हैं, वो नाम देते हैं, फलाने ढिमकाने। मैं कुछ नहीं बोल सकता था, क्या ही बोलूँ मैं, और ना ही मुझे किसी से शादी करनी है। बात ही खत्म है ना। और ये अच्छी चीज़ है कि जो मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँ। नी हुसैन बोलता है, विंग तू मार खाएगा मेरे से? नी हुसैन, विंग बोलता है, मार ले, तू भी मार ले। नी हुसैन बोलता है, पागल। कहता है, ठीक है, अपना ध्यान रख, हम आते हैं, तेरी फैमिली वेट कर रही है तुझसे मिलने के लिए। नी हुसैन बाहर चला जाता है और कॉल करता है मेम्या को। मेम्या को जब पता चलता है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मेम्या रोना शुरू कर देती है, और जब वो रोती है तो रेहान पूछता है, रेहान हुआ क्या है मेम्या, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? रेहान, विंग को ट्यूमर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज पर, पहले उसको पता नहीं चला। कहते किसी को पता नहीं था, वो तो उसको 2 दिन पहले उसको ऑफिस में चक्कर आया और वो गिर गया, इसके वजह से पता चला। मुझे जाना है, मुझे चाइना जाना है। रेहान बोलता है, ठीक है, चलते हैं, साथ में चलते हैं, मैं बोलता हूँ टिकट के लिए। जैसे ही रेहान बाहर निकलने वाला था रूम के, वैसे ही मैंने हाथ रेहान का। कहता, रेहान मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मैं विजांस को भी लेकर जाऊँगी। अब वक्त आ गया है कि पूरी फैमिली को बताया जाए। रेहान बोलता है, पर मेम्या बोलती है, तुम भी साथ नहीं खड़े होगे मेरे? तो ठीक है, मैं अकेली ही सही, तुमको जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, पर मैं अपने दोस्त को इस हालत में तो नहीं देख सकती, और ना अपने देवर को इस हालत में देख सकती। मेम्या रेहान को ऐसा बोल के रूम से बाहर निकलती है, पूरी गुस्से में तमतमाई हुई। कहती है, रेहान तुम मेरे साथ हो या नहीं हो, मैं अपने भाई जैसे दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकती, और ना भाई जैसे देवर को, ठीक है? तुमको मैंने पहले ही बता दिया था कि रेहान ऐसा ऐसा है, तुमने किसी से बातें नहीं की, रेहान सोचो। और वो गुस्से में तमतमाई हुई निकलती है बाहर। रेहान सोचता है, ये लड़की तो आज मरवा के ही मानेगी, भगवान बचा लेना इसको। और अभी ये शाम का टाइम था, सब लोग घर पे थे, एक्सीडेंटली आज सब लोग घर पे थे। विजांस भी आया हुआ था, चाय का टाइम था। मेम्या बोलती है, दादाजी, पापा, मम्मी, दादी, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। सब लोग बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो। मेम्या बोलती है, विजांस भाई की शादी करवा दी। कहते, हाँ, पर कोई लड़की तो मिलनी चाहिए ना ढंग की। मेम्या बोलती है कि खुद उन्हीं से पूछ लीजिए ना, अगर वो किसी को प्यार करते हो तो अब सबकी नज़रें विजांस पे। विजांस, तुम किसी को लाइक करते हो बेटा? किसी को पसंद करते हो? बता दो, हम शादी करवा देंगे। विजांस ने सर ना में हिलाया, बोला ही नहीं कुछ, सर ना में हिलाया। मेम्या को आया गुस्सा। कहते, हाँ विजांस, तुम भी ना में सर हिला दो, क्योंकि तुमको तो डर लग रहा है।
है ना। मेरा दोस्त वहाँ जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है विजांस। अगर विंग को कुछ भी हो गया ना, मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी। विजांस की आंखें फटी की फटी रह गई। वो जो चाय का कप पकड़ा हुआ था वो पूरा हिलने लगा। कहते भाभी हुआ क्या विंग को? कहते अब पूछ रहे हो? अब याद आई? अब याद आ रही है तुमको विंग की? दादाजी मैंने बोला था ना, विजांस भाई विंग से प्यार करते हैं और विंग इनसे, पर इन्होंने कभी बोला ही नहीं। और पूरे घर के कान के तो तोते उड़ गए थे, क्योंकि मैंने जो बॉम्ब फोड़ा था। कहते हाँ, और विंग आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। उसको ब्रेन ट्यूमर है, वो भी लास्ट स्टेज का। और मैं चाइना जाना चाहती हूँ और मेरे साथ विजांस भी जाएंगे। सब लोग हैरान। राघविंदर शाह बोलते हैं मैम्या, हर चीज़ें बर्दाश्त हो सकती है, पर यह मजाक का वक्त नहीं है जो तुम बोल रही हो। क्या मतलब है? विंग और विजांस, तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोल क्या रही हो? तुम समझ भी पा रही हो क्या बोल रही हो? तुम खुद को सुन पा रही हो? मैम्या बोलती है जी दादाजी, मैं खुद को सुन पा रही हूँ और समझ भी पा रही हूँ। विंग विजांस से ही प्यार करते और विजांस भी। विंग ने अपने दिल की बात बोली भी होगी, पर विजांस ने मना कर दिया होगा। क्यों? सही बोला ना विजांस भाई? विजांस कुछ नहीं बोलता है। उसके दादाजी विजांस से पूछते हैं, विजांस क्या ये सच है? विजांस बोलता है वो दादाजी वो कर रहा था। तब तक मैम्या बोलती है विजांस भाई बोल दीजिए, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। विजांस बोलता है जी, और विजांस अपना सर नीचे कर लेता है। और जैसे ही वो जी बोलता है, वैसे ही एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर रिसीव होता है। उसके दादाजी बोलते हैं विजांस, तुमने सच में अपनी फितरत दिखा दी बेटा। तुम इस घर के खून नहीं हो, है ना? औकात पे आ ही गए तुम। अरे किसी लड़की को पसंद कर लिया होता, किसी नौकरानी के बच्ची को पसंद कर लिया होता, किसी नौकरानी को पसंद कर लिया होता, कहीं से कूड़े करकट वाली ढूंढ के लेकर आए हो, मैं खुशी खुशी उससे शादी करवा दिया होता। पर एक लड़के से? विजांस निकल जाओ मेरे घर से। और राघविंदर शाह ने विजांस का कॉलर पकड़ के घर के गेट के बाहर कर दिया। मैम्या वहीं थी। मैम्या को इतना गुस्सा आया। मैम्या बोलती है उसको तो आपने निकाल दिया बहुत आसानी से, अब वो कुछ बोलेगा भी नहीं। वो ऐसा है ना कि कुछ बोलेगा भी नहीं, क्योंकि जानती हूँ इन दोनों को मैं। पर मैं बोलूँगी, इन दोनों की खुशी दिखाई नहीं दे रही है आपको? लड़का लड़की ये सब दिखाई दे रहा है। प्यार कोई मायने नहीं रखता ना, जेंडर मायने रखता है ना? दोनों मर जाएंगे तब आप चढ़ावा चढ़ाने जाएंगे इन लोगों के कब्र पे? फूल ले लो, ये ले, मैं तुम्हारे लिए फूल लेकर आया, मैं तुम्हारे लिए वाइन लेकर आया, मैं तुम्हारे लिए खाना चढ़ा रहा हूँ। हर साल आप लोग के इंडिया में क्या होता है, हर साल बरसी करते हो, ये पंडितों को खिलाना, वो पंडितों को, पूरे गांव को खिलाना। किसके लिए? किसके लिए? जीते जी को उसको घर से बाहर निकाल दिया आपने। जीते जी उसको त्याग दिया, उसकी औकात दिखा दी, और मरने के बाद पूजते रहते हो सब एक जैसे। मैंने सोचा था मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे समझेंगे, पर उन्होंने भी नहीं समझा, बाद में समझा। पर सब एक जैसे। आप उसके साथ हो दादाजी या ना हो, आपको भी मुझे इस घर से बाहर निकालना है तो निकाल सकते हैं, पर विजांस चाइना जाएगा। रेहान, आपको चलना है कि नहीं? मैम्या राघविंदर शाह के आंखों में आंखें डाल करके रेहान को बोलती है। रेहान बोलता है हाँ मैम्या, चलूँगा मैं। राघविंदर शाह बोलते हैं रेहान, अगर तुम गए तो वापस मत आना। रेहान बोलते हैं ठीक है दादाजी, आपकी जैसी इच्छा। मैम्या रेहान निकल जाते हैं घर के बाहर, और घर के बाहर जैसे ही निकले दरवाजे पे घुटने के बल विजांस बैठा हुआ है। रेहान उसको खड़ा करता है, और जैसे खड़ा करता है विजांस उसके गले लगता है, फूट फूट के रोता है। रेहान बोलता है चुप कर पागल, कम से कम मुझसे तो बताना चाहिए था।
विज़ांस कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, उसके पास शब्द ही नहीं है कि कुछ बोले, और वो तीनों एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं। और सॉरी गाइस, मुझे लगा था कि आज कंप्लीट हो जाएगा पर हो नहीं पाया। और प्लीज़ यार कमेंट और लाइक तो करिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आप लोगों का कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन है, मोटिवेशन का काम करता है, पर आप लोग तो सुनते ही नहीं हो यार। फैमिली बोला है, फैमिली लोगों को बोलना पड़ता है, फैमिलीज़ को बोलना पड़ता है। ठीक है, अपना अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर।